स्तर पे खेल नहीं पाई। अब न्यूजीलैंड शायद इंडिया के अलावा एक ऐसी वाहिद टीम है जो बैलेंस्ड है, जिसके पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं और बैटिंग वो 8 तक करते हैं जैसे इंडिया करता है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये दोनों टीमों में से जो जीतेगा, आपको वो नंबर 1 लग रहा है दावेदार जीतने के लिए, या फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट है? देखिए अभी जो सेमीफाइनल में जो भी टीमें आएंगी वो सारी थ्रेट्स होंगी, सारों के पास काबिलियत होगी ये चैंपियनशिप जीतने के लिए। पर क्योंकि इंडियन टीम और न्यूजीलैंड की टीम के पास अच्छे स्पिनर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बाकी की जो दोनों टीमें हैं उनसे बेहतर है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखेंगे तो 3 स्पिनर है। मैं तो कभी कभी ये कह रहा हूँ कि 4 खिला दो। हाँ, अगर आप शमी को रेस्ट दे रहे हैं तो आप वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके पास 4 स्पिनर होंगे, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जो न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है, हाँ उनके पास स्पिनर है पर उनके पास स्पिन खेलने की भी जो प्रैक्टिस है वो शायद कम है। तो उनके खिलाफ अगर आप ज़्यादा स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। ये रोहित शर्मा का क्या ट्रिकी मामला है सनी भाई? बिकॉज पाकिस्तान के मैच के बाद वो हमने देखा, वो हैमस्ट्रिंग उन्होंने पकड़ी। अब वो टीयर होता तो अब तक रिप्लेस हो गए होते, ये तो साफ है कि वो टीयर नहीं है, और टीयर में 6 हफ्ते भी लगते हैं। वो स्प्रेन है या स्पैज़म था पता नहीं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस इतनी नहीं की है। अब ये जो सोच है कि उनको संडे को आराम दे दिया जाए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर संडे से लेके अगले मंगलवार तक वक्त भी ज़्यादा हो जाए और कभी कभी वो आपका जो टच होती है, जो फ्लुएंसी होती है वो चली जाती है? वो तो चली जाती है। देखिए अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, फिर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे कभी कभी जाते हो और आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो भी कभी कभी जो फ्लो होता है, रिदम बनता है, वो कभी कभी कम हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा गैप हो तो उसमें वो दिक्कत ज़रूर होती आ सकती है कि पर अगर आपको थोड़ी सी निगल है, इंजरी है, तो ये अच्छा है कि ये 8 दिन का 7 दिन का जो गैप है तो अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, आप पूरी तरह से फिट भी हो सकते हैं। और जब आपके पास इतना अनुभव है जितना रोहित शर्मा के पास है या मोहम्मद शमी के पास है, इतने मैचेस आपने खेले हैं, तो अगर आपने 5-6 दिन का अगर आप गैप ले लिया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। एक चीज़ है ना, मतलब ये विवाद बहुत हुआ और हो रहा है ये, अब हर कोई कह रहा है कि देखो जी इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हो गया ना, एक ही जगह पे दुबई में आप रह रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर बाबर आलम की बहुत मायूस परफॉर्मेंस थी। 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद अब तक की सबसे फ्लॉप परफॉर्मेंस थी किसी भी बड़े इवेंट में किसी भी टीम के खिलाफ। बाबर आलम मुकम्मल तौर पर हर साइड से फ्लॉप नजर आए। अहमद शहजाद का कहना है कि ये कि सारा का सारा किया, दरअसल में बाबर आलम का कसूर तो है कि बाबर आलम की फॉर्म नहीं चल रही, उन्होंने फॉर्म पर काम नहीं किया, फोकस नहीं किया, तैयारी नहीं की अपने ऊपर, अपने आप को एलिजिबल नहीं किया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कसूर पीसीबी बोर्ड का भी है, क्योंकि जब बाबर आजम खुद ये बात कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कह रहे थे कि मैंने ओपनिंग नहीं करनी, मेरा नंबर 3 है और मैं थर्ड डाउन पर आगे खेलूंगा, तो क्या पीसीबी को इस बात की क्या जल्दी थी कि उन्होंने बाबर आलम का नंबर चेंज किया? क्योंकि पीसीबी बात चाहती थी, पीसीबी का यही आता था कि फखर जमान की जगह, जैसे फखर जमान टीम से बाहर हुए, जैसे फखर जमान को भी धक्के से टीम में डाला गया, अदरवाइज फखर जमान को टीम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फखर जमान के स्टिकली ट्वीट की वजह से पीसीबी वालों को गुस्सा था। लेकिन बाद में पूरी पाकिस्तानी फैंस का दबाव आया, इसलिए फखर जमान को टीम में मौका मिला। लेकिन यही दबाव था उस्मान खान के लिए, यही दबाव था इमाम उल हक के लिए। लेकिन इन दो खिलाड़ियों को टीम में जानते भूलते मौका दिया गया। पाकिस्तान टीम हर साइड से मैच हार गई, लेकिन पीसीबी की जिद की वजह से उस्मान खान को टीम में मौका ना मिला। पीसीबी ये बात जानती थी कि अगर उस्मान खान को मौका दे दिया तो उस्मान खान परफॉर्म करेगा और दोबारा पाकिस्तानी फैंस हम पर मज़ीद दबाव डालें कि हम उस्मान खान को टीम में मुस्तकिल बनाते रख लें, जबकि टीम के अंदर जगह उनको दी जाएगी जो पीसीबी के हदायतकारों के बताए हुए रूल्स पर चलेंगे। विक्रांत गुप्ता कहने हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बाबर आलम के साथ अगर ओपनिंग नहीं करनी है बाबर आलम ने, तो बाबर आलम की जगह उस्मान खान पाकिस्तान टीम के बाद बहुत अच्छा चांस था। लेकिन पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान चीफ सेलेक्टर ने, पाकिस्तान टीम कोचेस ने जानते भूलते उस्मान खान अंदर किया। वक्त भी ज़्यादा हो जाए और कभी कभी वो आपका जो टच होती है, जो फ्लुएंसी होती है वो चली जाती है। वो तो चली जाती है। देखिए अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो, फिर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे कभी कभी जाते हो और आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो भी कभी कभी जो फ्लो होता है, रिदम बनता है, वो कभी कभी कम हाथ से निकल जाता है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा गैप हो तो उसमें वो दिक्कत ज़रूर होती आ है सकती है
कि पर अगर आपको थोड़ी सी निगल है, इंजरी है, तो ये अच्छा है कि ये 8 दिन का 7 दिन का जो गैप है तो अच्छा है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, आप पूरी तरह से फिट भी हो सकते हैं। और जब आपके पास इतना अनुभव है जितना रोहित शर्मा के पास है या मोहम्मद शमी के पास है, इतने मैचेस आपने खेले हैं, तो अगर आपने 5-6 दिन का अगर आप गैप ले लिया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। एक चीज़ है ना, मतलब ये विवाद बहुत हुआ और हो रहा है ये, अब हर कोई कह रहा है कि देखो जी इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हो गया ना, एक ही जगह पे दुबई में आप रह रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यस, इंडिया ने दुबई के लिहाज से अपने 15 चुने, लेकिन आप संडे को लास्ट लीग मैच खेलते हैं और मंगलवार यानी कि एक दिन के बाद आप सेमीफाइनल खेलते हैं इस गर्मी में, वो भी टर्न अराउंड टाइम इतना आसान नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में गया था सनी भाई, मैं और निखिल दोनों गए थे, आज ही वापस लौटे हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखी वो थी कि इंडियन क्रिकेट को लेकर जो जुनून था, और आपने जो बातें बोली हैं वो भी लोग वहाँ पर बड़े उसको सराह रहे हैं। लेकिन एक चीज़, जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली की फैंडम पाकिस्तान में अब लोग ये कह रहे हैं, और विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, कि अब तो जी पाकिस्तान बाहर हो गया है, इंडिया जीत जाए तो अच्छा है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। अहमद शहजाद से मैंने ये इंटरव्यू की, वो आप जरूर देखिए। इंडिया जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, लगता है सर आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए। इंडिया पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए, ये नहीं कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इसलिए क्योंकि हमने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। एक वो पाकिस्तान का झंडा बड़े इस तरह हुए हैं, हम उन प्लेयरों में से हैं जो PSL के 2 मैचेस खेल के नहीं आए, 13 साल की उम्र से एक जर्नी गुजारी है, तो एक पाकिस्तानियत जो है वो तो अंदर है, वो नहीं मिट सकती। लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, भारत से बड़ी टीम इस टाइम कोई नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी वो। नहीं सर, नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आप लोग हार गए हैं ना, वो अपने मुल्क में बहुत तगड़ा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी एंड तक फाइट की है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें तो सही, आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है, नंबर 1 नंबर 2 पे इतना कंसिस्टेंटली खड़ी है, उसकी कोई वजह है। 2-2 टीमें, आप लोगों का बच्चा वो शर्मा आ रहा है, चेक किया कितना फेयरलेसली खेल रहा है, क्या राइट लोगों के। उसके तिलक वर्मा को आपने देखा है जो शॉटें मार रहा है, वाशिंगटन सुंदर नीचे आके किस किस तरह की शॉटें मारता है और क्या स्पिन करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना टैलेंट पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली फॉर दिस ओनली रीजन कि इनके प्लेयर्स इतने ज़बरदस्त हैं कि जिनको देख के मज़ा आता है, और उनके भी 11 में जगह नहीं है, जो होमवर्क पूरा करके आते हैं, जिनको पता है कि दुबई के अंदर जा रहे हैं, 5 स्पिनर लेके आए हुए हैं। तो सर ये सारी चीज़ें एज ए क्रिकेटर हम समझते हैं। इस वजह से देखते हुए उनके प्लेयर्स की पोटेंशियल, उनका हार्डवर्क, उनकी करंट फॉर्म, जो भी इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैचों में से 7 हराए हैं वाइट बॉल के अंदर, वो देखते हुए भारत जो है मोस्ट फेवरेट जो टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। जहां विराट है, क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की, वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात। जहाँ तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते नहीं सर, कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी, फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ। उसका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो, आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटीरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। सनी में बहुत सी बातें करनी है आपसे। अब आज तक पर फिलहाल